गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हमने फैक्टर्स निकालने सीखे थे वर्कशीट 5 में। आज हम वर्कशीट 6 स्टार्ट करेंगे बेटा। और वर्कशीट 6 में क्या है बेटा? वर्कशीट 6 में है बेटा, देखिए आपके पास क्या है, एक नया वर्ड है HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। कि आपको फैक्टर्स निकालने आते हैं, पहले फैक्टर्स निकालो, फिर जो फैक्टर्स निकाले उसमें से कॉमन निकालो। जैसे एलसीएम में मल्टीपल्स निकाले थे, फिर कॉमन मल्टीपल निकाले थे, फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला था एलसीएम। अब फैक्टर निकालो, फिर उसमें से क्या करो, कॉमन फैक्टर निकालो, फिर उसमें से हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़े वाला जो कॉमन फैक्टर है वो निकालो। ठीक है, तो देखो आप कैसे करोगे बेटा। आप देखो यहाँ पर वर्कशीट 6, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स इन ईच केस। अभी यहाँ पर क्या है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं केवल। फैक्टर्स ऑफ 10। फैक्टर्स ऑफ 10 कैसे निकालते हो बेटा? फैक्टर्स ऑफ 10 देखो, 10 को 1 से डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा 10 को 2 से डिवाइड करो, कितना आता है 5। 3 से 10 डिवाइड नहीं होता, आपको पता है, 4 से नहीं होता, 5 से डिवाइड होता है, लेकिन 5 हमारे पास ऑलरेडी है। यानी कि फैक्टर्स कौन कौन से हो गए हमारे पास, ये 1 2 5 10। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा 1 2 5 एंड 10 इस तरह से। फिर फैक्टर्स ऑफ 15, एलसीएम निकालना है ना 15 का। 15 को देखो 1 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 15 2 से डिवाइड नहीं होता, क्या करोगे 3 से डिवाइड करोगे 5, 4 से नहीं होता, 5 से होता है, लेकिन 5 हमारे पास पहले से ही है। यानी कि इसके फैक्टर्स हो गए हमारे ये 1 3 5 15, 1 3 5 एंड 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 15। 10 और 15 के कॉमन फैक्टर निकालो। देखो 1 तो सब में ही कॉमन मिलेगा, 1 तो सब में कॉमन मिलेगा। उसके बाद क्या है कॉमन, 5। ठीक है, 1 के बाद क्या है 5 कॉमन है, इस तरह से बेटा। ठीक है, अब देखिए जैसे 5 के फैक्टर निकालो। 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 5। फिर 10 के फैक्टर अभी देखो हमने ऊपर निकाले ही हैं, ये देखिए। अब 25 के देखो इस तरह से। अब कॉमन फैक्टर निकालो, देखो 1 जो तीनों में है, अगर 3 स्टेटमेंट है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए बेटा हमारे पास। ये देखो 1 एंड 5, सब में 1 एंड 5 नहीं आएगा, ये तो चांस की बात है कि दोनों में 1 एंड 5 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने कॉमन निकालने हैं, निकाल लोगे बेटा इसी तरह से। ठीक है, और अब देखो जैसे 9 24 और 27 के निकाल लेते हैं। देखो 1 आप फैक्टर निकालोगे, 1 3 9, और 24 के 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ठीक है, 27 के 1 3 9 और 27। तो अब इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हुए, देखो 1 कॉमन आया यहाँ पर, फिर 3 कॉमन आया, 1 और 3। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, देखो जैसे 9 ऊपर और नीचे दोनों में है, लेकिन आप सोचते हैं कॉमन है। नहीं बेटा, थर्ड स्टेटमेंट नहीं छोड़नी, तीनों स्टेटमेंट में होना चाहिए वो। ठीक है, इस तरह से आपने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। अब हमारे पास है सेकंड सम। सेकंड सम में देखिए बेटा HCF निकालना है। कैसे निकालोगे, जैसे देखो HCF निकालना है 20 एंड 30 का। ठीक है, HCF निकालना है, आपके पास स्टेटमेंट से ही क्लियर है, पीछे से चलो। फैक्टर्स ऑफ 20, सॉरी बेटा, फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर निकालो। आप रफ काम यूज़ करो इस तरह से। 20 को डिवाइड करो 1 से, 20 को डिवाइड करो 2 से, 10 3 से होता नहीं, 20 को करो 4 से, 5 आ गया, फिर 5 से करोगे, लेकिन 5 हमारे पास पहले से ही है। यानी फैक्टर क्या हो गई, 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 और 20। अब 30 के फैक्टर निकालो। 30 को 1 से डिवाइड करो, 30 2 से किया, 15 3 से किया, 10 5 से किया, 6 और 6 से करोगे तो 6 हमारे पास पहले से ही है। यानी कि फैक्टर्स ऑफ
30। क्या क्या आ गए? 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। अब फैक्टर्स हो गए। अब CF यानी कि कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स फैक्टर्स इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 2 5 और 10। 1 2 5 एंड 10 ये कॉमन आ गए। अब कॉमन का भी काम खत्म। अब HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30 क्या आ जाएगा? इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? देखो क्या है? 10। ये आपका आ गया आंसर। इस तरह से बेटा केवल एक स्टेप आपने HCF के लिए बढ़ाना है बेटा। वो भी क्या कि आपने सबसे बड़ा वाला जो फैक्टर है उसे जो है नीचे लिख देना है। सेम ऐसे ही आपने सारे पार्ट्स करने हैं बेटा। देखो आप अच्छी तरह से इसे करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही इजी लगने लगेगा बेटा ये। ठीक है बेटा? ओके बेटा।